गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है और वो वीडियो कंटेंट से आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन है वीडियो है वो मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँ, आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, आप लोगों को बताता रहूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप कैसे अपने बजट के अकॉर्डिंग और एक इकनॉमिकल बजट में रहते हुए आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। तो मैं आजकल एक अपने ट्रिप पे हूं, थाईलैंड में हूं, और इस वक्त जो है ना वो मैं कराबी में हूं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, मैंने कहा चले आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं, वीडियो को भी शूट कर लेते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो देखें, जो भी आपने वेदर सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रैवल करना है। क्योंकि ये दिसंबर का मौसम है, जनवरी का मौसम है, फरवरी का मौसम है पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में। यूजुअली इन वेदर्स में वहाँ पे सर्दी होती है। तो आप कोई ऐसा कंट्री सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको हॉट सीज़न मिलेगा, समर मिलेगा या गर्मी मिलेगी, या आप लोगों को थोड़ा सा जो वेदर है वो डिफरेंट मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आप मिडल ईस्ट को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये वाली जो एक एशियन वेस्टर्न ईस्ट पार्ट है जिसको हम ये कहते हैं कि थाईलैंड है, मलेशिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कंट्री जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कंट्री से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री में स्टिकर वीज़ा के लिए आप देखते हैं या फिर आप ई वीज़ा के लिए देखते हैं, तो इट डजेंट मैटर। अगर आपने स्टिकर वीज़ा भी लगवाया है लेकिन आपका जो स्टिकर वीज़ा है वो आपने ट्रैवल नहीं किया तो वो स्टिकर वीज़ा वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टिकर वीज़ा नहीं लगवाया, आपका ई वीज़ा है और आपकी ट्रैवलिंग है और आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन की एग्जिट एंड एंट्री की स्टैंप है, तो फिर आप जो है ना वो एक ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कंट्रीज़ देखें। अगर आप थाईलैंड में आते हैं तो थाईलैंड से आप बाई रोड कंबोडिया जा सकते हैं। कंबोडिया का जो है ना वो स्टिकर वीज़ा है, थाईलैंड का भी स्टिकर वीज़ा है। इसके अलावा अगर आप कंबोडिया जाते हैं तो कंबोडिया से आप मलेशिया भी जा सकते हैं। इवन कंबोडिया से वापस आके थाईलैंड से आप मलेशिया भी जा सकते हैं। और मलेशिया का जो है वो ई वीज़ा है, अप्लाई करते हैं। वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने अलग से ब्लॉग बनाए हुए हैं। मलेशिया का वीज़ा जो है ना वो आपने कैसे अप्लाई करना है, थाईलैंड का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। अब ये एक ही टिकट में है, आप एक टिकट लेके आ रहे हैं थाईलैंड के लिए, थाईलैंड से आप मलेशिया चले जाएं, मलेशिया या थाईलैंड से आप कंबोडिया चले जाएं। ये बाई रोड आप ट्रैवल कर सकते हैं। इवन के बाई रोड नहीं भी ट्रैवल करना चाहते तो बाई एयर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, और जो फ़्लाइट है वो बड़ी चीपर सी फ़्लाइट आपको मिलेगी। इसके बाद आप सिंगापुर का भी ट्रिप कर सकते हैं। इट मीन 4 कंट्रीज़ आप एक ही फ़्लाइट में कवर कर सकते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कंबोडिया, ये 4 कंट्रीज़ आप एक ही फ़्लाइट में कवर कर सकते हैं। दूसरी जो है ये वेस्टर्न ईस्टर्न एशियन पार्ट है। दूसरा मिडल ईस्ट में है। अगर आप मिडल ईस्ट में जाते हैं, आप यूएई चले जाएं, दुबई चले जाएं, जो कि एक बहुत बड़ी टूरिस्ट हब है। थाईलैंड भी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट हब है। जो थाईलैंड का वीज़ा है थोड़ा सा इसलिए भी सिग्निफिकेंटली वैल्यूएबल है कि थाईलैंड के वीज़ा में आप लोग जब आते हैं यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे इंग्लिश लोग, और इंग्लिश के साथ साथ आपको एक टूरिस्ट स्पॉट नज़र आएगा। आपको पता है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक टूरिस्ट हब जो है ना वो है। तो मिडल ईस्ट में आप मलेशिया चले जाएं, और मिडल ईस्ट में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो मिडल ईस्ट में आप दुबई चले जाएं। मिडल ईस्ट में दुबई से आप बाई रोड ओमान में जा सकते हैं, ओमान से बाई रोड कतर में जा सकते हैं। कतर भी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से एक टूरिस्ट हब बन चुकी है, एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। तो इसके अलावा जो लोग मुस्लिम हैं वो सऊदी अरेबिया को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये भी 4 कंट्रीज़ आप एक ही फ़्लाइट में कवर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एंट्री ले लें दुबई की, दुबई से आप ओमान में बाई रोड आ जाए, ओमान से आप बाई रोड कतर चले जाएँ, और वहाँ से फिर आप बाई रोड ही सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं। फ़्लाइट भी लेना चाहें तो आप फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो ये तो ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 स्पॉट शेयर कर दिए, वेस्टर्न ईस्टर्न एशियन पार्ट, मिडल ईस्ट। अब तीसरा स्पॉट कौन सा है ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? तीसरी जो पट्टी है वो वेस्टर्न एशियन पट्टी है, मतलब कि जिसको हम लोग ये कहते हैं कि किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और जॉर्जिया। तो जो लोग मिडल ईस्ट के रेजिडेंट हैं उनके लिए तो ये है कि वो मिडल ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको तो कहीं पे भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए। वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो उनको क्या करना चाहिए कि वो डायरेक्टली जॉर्जिया का, आज़रबाईजान का तो वैसे भी ई वीज़ा है, जॉर्जिया का ऑन अराइवल उनको एंट्री मिल जाती है, तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और जो जॉर्जिया और आज़रबाईजान का एक सेक्शन है, एक पट्टी है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी अगर आप कवर कर लेते हैं, कोई 2 कंट्रीज कवर कर लेते हैं 3 नाइट्स 4 डेज़ के लिए, तो ये भी एक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट किया जाता है।
तो फर्दर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कंट्री नंबर 5 है, ये मैं 5th कंट्री में आया हुआ हूँ। तो अगर आपको फर्दर कोई ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों को चाहिए जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लिंक कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगेन वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ।